नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज हम बात करेंगे किशोरों के बारे में। किशोर बालक, किसी भी देश के लिए बालक जो होते हैं वो भविष्य होते हैं। उनकी सुरक्षा करना देश की जिम्मेदारी होती है, राज्य की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर देश आगे तरक्की कर सकता है। भारत देश में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए और आगे इनको देश में भागीदारी और उनकी प्रमुख भूमिका निभाने के लिए राज्य बहुत सारे काम करता है। मगर जैसा कि जनसंख्या के आधार पर देखा जाए या किसी भी तरीके से देखा जाए तो बच्चे होते हैं कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से किसी अपराध, किसी ऑफेंस का शिकार हो जाते हैं, या खुद के द्वारा या किसी अन्य सामाजिक गतिविधियों के द्वारा। और भारतीय दंड संहिता भी सभी लोगों को अपराध करने के लिए एक तरीके से ट्रीट करती है, जिसमें से बच्चों को छूट दी गई है। अगर हम बच्चों को सिखाने के लिए अगर किसी काम के प्रति अगर हम स्टेट अगर जिम्मेदारी लेती है, हम और स्टेट जिम्मेदारी लेते हैं, तो हम देखेंगे राज्य ने कई तरीके के अधिनियम बनाए हैं। जिस अधिनियम में प्रेजेंट टाइम में जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2050, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 इस समय मौजूदा वर्तमान समय में चल रहा है, प्रभावी है। इसका टेक्निकल अगर बात करें तो इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं और इसमें 112 सेक्शन हैं। डिफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 में दे रखा गया है, जिसमें से चाइल्ड कौन है। चाइल्ड डिफिनेशन क्लॉज के अनुसार चाइल्ड जो बालक या बालिका, मेल या फीमेल पर्सन, जो लोग 18 साल तक पूरा नहीं किए हैं वो सभी बालक के श्रेणी में आते हैं। और इस अधिनियम के द्वारा उनको देखा जाता है, उनको समझा जाता है और उनको संरक्षण प्रदान की जाती है। चाइल्ड कोर्ट भी है इसके अंतर्गत, चाइल्ड पुलिस भी है, चाइल्ड केयर पुलिस जिसे कहते हैं, और चाइल्ड कमिटियां भी आती हैं इसके अंतर्गत, और चाइल्ड होम भी आते हैं जिसे शेल्टर वगैरह कहते हैं। इसका मेन काम यह है कि अगर किसी किशोर द्वारा अगर कोई ऑफेंस कर दिया जाता है तो राज्य उनको किसी नॉर्मल क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करेगी, उनको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अलग तरीके से ट्रीट करना इन द सेंस, अगर हम इसको जेल में अगर डाल देते हैं अन्य लोगों के साथ, जैसा कि पहले अभी ये अंग्रेज़ों के समय की बात है, उस समय बच्चों को भी लोगों के साथ डाल दिया जाता, जिससे क्या होता था कि बच्चों पे भी गलत असर पड़ता था। और जैसे कि सुधारात्मक प्रणाली है अपनी सुधारात्मक प्रणाली, जिसके तहत हम सज़ा का प्रावधान ये है कि लोगों में सुधार आए। तो अगर हम बच्चों को भी अगर बड़ों के साथ डाल देते हैं जो पहले से ऑफेंडर बहुत ज़्यादा हैं और उसी चीज़ में लिप्त पाए गए हैं, जैसा कि 70 के दशक में बॉलीवुड मूवियों में बहुत दिखाया गया है कि बच्चे हैं, ऑफेंस करते हैं, जेल में जाते हैं, बड़े लोगों के साथ वो ट्रीट करके एक बड़ा सा डॉन बन जाते हैं, अतिरिक्त अन्य भी चीज़ें। तो इसके लिए भी जेल कमेटियों की तरफ से सुधार के लिए इसमें जो संरक्षण अधिनियम 2015 इसमें अलग तरीके के जेल के प्रावधान किए गए हैं। चाइल्ड शेल्टर अलग बनाया गया है, जो कि राज्य द्वारा प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय इस चीज़ का प्रावधान किया गया है। अगर इतिहास की बात करें, हम ऐतिहासिक चीज़ पे अगर देखा जाए तो भारत में 1850 में एक अप्रेंटिस एक्ट आया था, जिसके तहत बच्चों को ट्रीट किया जाता था। उसके बाद आईपीसी बनी अपनी, जैसा कि हम सभी जानते हैं 1860 में आईपीसी बनी। फिर रिफॉर्मेटरी स्कूल 1897 में बनता है, और आगे चल के सीआरपीसी 1900 इस समय 73 चल रही है, बट 1898 था वो जेल मैनुअल 1920 के तहत किया गया था। उसमें ये प्रावधान जेल कमेटी द्वारा बताया गया कि बच्चों को अलग से ट्रीट करने के लिए राज्य कोई काम करे, और जिसके लिए सीआरपीसी में प्रावधान समाहित किए गए। और उसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद चिल्ड्रेन एक्ट 1960 आता है, फिर उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1956 आता है। और इस समय का जो
2015 जो चल रहा है, 2015 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 की जगह पे इसको लाया गया है, रिप्लेस करके 2000 को। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि जिस एक्ट में है, जो अगर हम पुराने प्रावधानों की बात हटा दें, पुराने प्रावधानों में बहुत सारे थे जो कि राज्य किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। पहले लोगों के पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, राज्य के पास सुविधाएं नहीं थी, उस हिसाब से धीरे धीरे समयगत क्रमागत रूप से इसमें सुधार करते चले जाया जा रहा है, जिसमें से एज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो एज इस समय तो हम सभी को पता है 18 वर्ष एज सबसे बेहतरीन, मतलब इसके लिए देखा जाता है। जो 18 से ऊपर है वो भाई किशोर के अंतर्गत नहीं आएगा, मगर 18 तक जो कंप्लीट नहीं किया वो किशोर के अंतर्गत आएगा, और उसको राज्य एक अलग तरीके से ट्रीट करेगा, उसको नॉर्मल क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।